तो मैं काफ़ी दिन से मैं वीडियो भी नहीं बना रहा था और मैं इसलिए बाहर भी था, घर चला गया था, जो भी अपनी जगह है जहाँ भी रहता हूँ। इन बीच मेरी मानसिक संतुलन भी कुछ मान के चलिए कुछ ठीक नहीं थी, जो भी ऐसा है कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसमें एक्सट्रीम कंडीशन से मैं गुजर रहा था, अभी भी है। मुझे कुछ करने का नहीं मन कर रहा था, ना पढ़ने का, ना कुछ करियर का, ना जॉब का, और मैं क्या आगे करूँगा सब पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं कुछ कर नहीं पा रहा। तो इसी बीच मैं वीडियो भी नहीं बना रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा और लगातार मैं 100 दिनों तक 100 वीडियो एटलीस्ट डालूँगा। हाँ, तो जो भी चल रहा है तो हम बात करते हैं कि ये सोसाइटी में होता है कुछ लोगों को, जिनको शादी जब करनी होती है या शादी का नाम आता है तो रीज़न बोलते हैं कि शादी इसलिए मुझे करनी है क्योंकि वंश बढ़ाना है। तो इस बात पे मुझे एक बात याद आती है जब कोई ये कहता है कि ये जो गरीब लोग हैं, जो भी लोग हैं, ना भी होंगे, वो भी कहते हैं, तो उनको ये शादी के लिए ये क्यों सोचने के पड़ता है कि हमारा वंश बढ़ाना है। क्या आप गरीबी बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप जिस तरह जी रहे हैं उससे संतुष्ट रहेंगे? आने वाली पीढ़ी को भी परेशान करना चाह रहे हैं? आप जिस तरह की परेशानियां डेली झेल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, तो क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इसी झमेले में रहें और तड़पें? एक बार सोचने वाली बात है। तो अगर कोई करना चाह रहा है तो एक बार इस पे विचार ज़रूर कीजिएगा। बात वंश बढ़ाने की कहें तो वो 4x4 के कमरे में रहने वाले, या कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है, वो भी यही बात करते हैं कि वंश बढ़ाना है, मुझे शादी करनी है, आगे कैसे बढ़ेगा, मिट जाएगा। तो मुझे लगता नहीं कि ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से देश की जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इतना तेज़ी से बढ़ गई है कि हम लोग टॉप पे पहुंच गए हैं, वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्री में है। तो उस हिसाब से तो हमें ज़रूरत नहीं है वंश बढ़ाने की। लेकिन फिर भी आप बढ़ाना चाहते हैं तो एक बार इस पर विचार कीजिए कि हमारे देश में देख लीजिए, प्रेजेंट में ही देख लीजिए, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, हमारे जो सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, जो कि आदि योगी आदित्यनाथ हैं, तो वो तो बहुत प्रभावशाली लोग हैं, दोनों ही। और बहुत सारे लोग जैसे रतन टाटा जी हैं जिन्होंने शादी नहीं की। क्या उनसे भी ज़्यादा आप कैपेबल हैं, काबिल हैं? उनसे भी ज़्यादा आपके पास ताकत है? उनसे भी ज़्यादा आपके पास क्षमता है? एक बार सोचने वाली बात है। क्या वो ये लोग नहीं सोच सकते कि मुझे वंश बढ़ाना है? वो चाहें तो भी शादी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की डिमांड बढ़ रही है आजकल सोसाइटी में, सिर्फ रुपये देख के सारे काम होते हैं। तो इस हिसाब से तो वो भी बढ़ा सकते थे। मरते मरते भी कोई कर सकता है, या मर रहा हो फिर भी वंश बढ़ा सकता है। तो कहने वाली बात ये है कि आप जो कहते हैं उस पर थोड़ा विचार कीजिए। मानता हूँ आप गरीब हैं, धन से गरीब हैं, तन से भी गरीब हो सकते हैं, विचारों से गरीब हो सकते हैं, पर इतना गरीब विचार तो नहीं डिज़र्व करते आप। तो इस पे सोचने वाली बात है। बाकी सोसाइटी का हाल देख ही रहे होंगे क्या चल रहा है। पुलिस वाले घूस ले रहे हैं, जो कि बहुत पुरानी उनकी परंपरा है, लेकिन अब सरेआम पकड़े जा रहे हैं। अधिकारी लोग डेली पकड़े जा रहे हैं, पुलिस डेली पकड़ी जा रही है। जनता जो अपने लिए डिमांड थोड़ी बहुत करती है, मार खा रही है। इस पर कोई विचार ही नहीं करता। नेता मंत्री तो करेंगे नहीं, क्योंकि काम तो उन्हीं का है देने का। तो जो नॉर्मल लोग हैं वो भी इस पर नहीं विचार करते हैं। मैं गांव में गया था, जो भी लोग मिलते हैं वो कुछ लोग ऐसे बात करेंगे, नेताजी से लगता है नेताजी उनके बहुत करीबी हैं, ख़ास हैं, उनके लड़के हैं, उनके पिताजी हैं, कि उन्हीं की तारीफ़ करते रहेंगे कि नेताजी ये कर दिए। ये जो मानसिकता है एकदम बर्बाद हो चुकी है। इसके सुधार की ज़रूरत तो है, बट हम सब भारतीय हैं तो हम लोग सुधार में बिलीव नहीं करते हैं। हम लोगों को पिछली चीज़ें अच्छी लगती हैं। जो भी चीज़ें हैं पिछली चीज़ें मुझे अच्छी लगेंगी, पिछला कल्चर, जबकि उसके पीछे हम ये नहीं देखते कि रीज़न क्या है। जो पिछली चीज़ें थीं वो थोपी गई थी, लाई गई थी, या उसका कोई रीज़न था ऐसा करने का? उसका कोई नहीं था।
जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हम बात करते हैं कि घूंघट प्रथा की, तो आजकल तो काफ़ी कम हो गया है, लेकिन फिर भी जो लोग इस पे बिलीव करते हैं, जो भी बूढ़ी दादियाँ या मम्मी किस्म की औरतें और जो बूढ़े लोग हैं, लोग तो वैसे कम ही बोल रहे हैं इस बारे में, तो वो लोग यही कहते हैं कि ये जो है हमारे संस्कार हैं। तो संस्कार मतलब क्या होता है? मुझे लगता है कि संस्कार मतलब ये होता है कि जब आप संस्कार जो होता है उस पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि वहाँ से कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, आपका कहीं से परेशानी किसी को तो नहीं हो रहा है। तो संस्कार मतलब होता है जो भी चलता है उसमें लोगों को परेशानियाँ ना हो, मुझे लगता है। लेकिन देखिए इतनी गर्मी है, जो भी घूंघट करने वाले कुछ परसेंट लोग अभी भी हैं, मानते हैं, घूंघट काटते हैं। देखिए बेचारी लड़कियां नई नई होती हैं, वो उनको अब आदत नहीं वैसी, और वो काटती हैं तो उनको भी प्रॉब्लम होती है। बहुत लोग तो देख चलती भी हैं तो ढक के चलती हैं कि मतलब कोई देख के कुछ कहे ना कि इनकी बहू ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, उस वजह से। तो इस पर विचार वाली बात है कि हमारे संस्कार हैं या कुछ और थे। मुझे लगता है कि ये घूंघट प्रथा तब हुई होगी जब शायद अंग्रेज़, या पुरानी रही होगी, नहीं अंग्रेज़, यार सॉरी, जो मुस्लिम आए थे, मुस्लिम क्रांति आक्रमण था, तो वो लोग जो थे मुस्लिम में, जानते ही हैं आपकी क्या ही होता है, उन लोगों में औरतों को वही माना जाता है स्लैब, मतलब जो भी है खाने पीने के सामान जैसे हैं कि उनका यूज़ करो, थ्रो करो, बच्चे पैदा करो, यही सब होता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी है जानने वाली चीज़ें हैं कि कितना ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी में देख रहे हैं बच्चे पढ़ाई पे बहुत ध्यान देते हैं। जब से गवर्नमेंट आई है तब से थोड़ा सा पढ़ाई का क्रेज़ भी बढ़ गया है, मुझे लगता है। 2014 के बाद लोग पढ़ने भी लगे हैं, और हाँ मेरिट भी बढ़ रही है। लेकिन एक चीज़ और देखने को मिला है कि जो भी लगता था कि हाँ ये गवर्नमेंट थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी है, वो उसकी बहुत कमी है। रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग जो थे जुगाड़ से जा रहे हैं। पेपर लीक है, लगभग सारे पेपर लीक है, और पेपर लीक होने के बाद एक्शन भी नहीं होता जब तक भारी मात्रा में ना हो। ये कुछ वीडियो में मैंने बात कर लिया था इस बारे में, काफ़ी बातें हुई थी। तो यही है कि आप जीवन में क्या कर रहे हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है, ट्रैप में ना फंसें। मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा, बात ये सिर्फ मतलब कहीं भी फंस सकते हैं, आप अपने आप में फंस सकते हैं, आप अपने कामों को भी फंसा सकते हैं, आप अपने प्रति आलस्य ला के, या आप जो भी काम करना चाह रहे हैं उसके विरोध में भी काम कर सकते हैं। कभी कभी ये पैटर्न बन जाता है कि हम जो करना चाहते हैं वही नहीं करते, बाकी सारी चीज़ें करती हैं, और ये पैटर्न इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि हम करते करते अपनी लाइफ बिता देते हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते मैंने क्यों नहीं किया वो। जबकि क्या है, हमें करना था, उस पर विचार करना था, लेकिन ये ट्रैप में जब फंस जाते हैं तो हमें कुछ पता नहीं चलता, हमेशा हम उल्टे ही काम करते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, बाकी लाइफ का कुछ पता नहीं होता। लोग कहते हैं कि ऐसा कर लो वो हो जाएगा, वैसा कर लो वो हो जाएगा। तो सीधी बात जो भी मुझे दिख रही है या दिखी आज तक, तो बात ये है कि किसी चीज़ का कुछ भी पता नहीं है। ये कहावत वाली बात नहीं है, ये सच है। जैसे कि आप मान लीजिए कि किसी काम के लिए जा रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि मन में डायरेक्ट होता है कि मैं ऐसा नहाया धोया चल दिया उस काम के लिए, वो काम हो गया। ये तो मन में सोचा गया, लेकिन वो जाते समय क्या हुआ पता नहीं। नहाया धोया, कपड़ा कौन सा पहना, जो पहनना था वो नहीं पहना, खाना खाया कि नहीं खाया, घर में लड़ाई हो गई जाते समय, या रास्ते में कुछ हो गया, इसका तो कुछ पता नहीं है। जबकि होता भी है, सीधा काम जो भी आप सोचते हैं उससे पहले उसके बीच में बहुत सारी बातें होती हैं जिससे आप गुजरते हैं। तो भी कोई भी काम ज़रूरी नहीं हो जाए, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। तो इसी विचार में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये क्यों होता है। इस पे न कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, न लोग परफेक्ट होते हैं, न रास्ते होते हैं, न कोई लक्ष्य। जो भी आप कर रहे हैं अगर पा गए तो पा गए, नहीं पाए तो उस पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं था कि आप जो कर रहे थे मिल ही जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मिलना जिस तरह से आप सोचते हैं वही हो। मुझे लगता है कि जिस तरह से आप सोचते हैं वो होता ही नहीं, भले अगर उसका जो रिज़ल्ट जो भी है कि आ जाता है कि हाँ ऐसा हो गया है, मैंने किया था इसलिए हो गया, लेकिन
जो भी आप सोचते हैं फिर भी वो प्रॉपरली नहीं होता। ये तो एक्सेप्शनल है होना। मुझे लगता है कि जो भी कुछ होता है हमारे लिए अच्छा या जो हम कर रहे जाते हैं वो एक्सेप्शनल होता है, बाकी होता नहीं है। अगर कहीं हो गया तो हो गया, 100 में से 2-3 चीज़ें होती हैं जो हो जाती हैं। तो इस पे विचार कीजिएगा कि कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता, कोई भी काम करने जाओ तो होता नहीं है। तो इस पे कभी निराशा है तो निराश हो जाइएगा, पर ज़्यादा समय तक निराश मत होइएगा कि अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, ऐसा वैसा। इस बातों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और बाकी जानते ही हैं कि हम लोग जो भी है मनुष्य हैं, पता नहीं किस काम के लिए पैदा हूँ, किसी का कुछ पता नहीं है क्या करने के लिए पैदा हूँ, क्या बनाने के लिए पैदा हूँ, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं, क्योंकि किसी का कुछ अस्तित्व नहीं पता है। पढ़ो भगवान के बारे में तो कुछ और लगता है, जीवन में और लगता है। फिर थोड़ा सा जो लोगों की प्रॉब्लम हमेशा से है और हमेशा से रहेगी, धन। अगर उनके पास धन दौलत है फिर भी वो काम करेंगे, नहीं है फिर भी उसके लिए मरेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है। लेकिन आजकल मुझे लगता है 99% लोग इसी में लगे हैं, पैसे कमाने में। भले वो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, खर्चे नहीं चला रहे हैं, मजबूरी है भाई, खाना पीना सब कुछ उससे, जीना उसी से है। लेकिन पैसे के लिए जो भी कर रहे हैं, सिर्फ पैसा भी नहीं है, उसके साथ थोड़ा बहुत अपनी जो इच्छाएं हैं, जैसे किसी को पढ़ने की इच्छा है, किसी को लिखने की इच्छा है, किसी को घूमने की इच्छा है, किसी को बहुत दूर लोगों से बातें करने की इच्छा है, किसी को कंटेंट बनाने की इच्छा है, किसी की जो भी इच्छा है, वो भी इच्छा जो है उसको आप करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, थोड़ा सा भले कुछ ना हो पाए लेकिन थोड़ा सा मन आपका जो भी विचलित है कम हो जाएगा। बाकी रुपए के लिए तो सब करते हैं, रुपया तो कमाना ही, मरते मरते लोग सोचते हैं कमाते हैं। और जब लोगों को ये पता चलता है रुपया कमाना अचानक से, तो उनको झटका भी लगता है। लेकिन नहीं, रुपया तो कमाना पड़ेगा। घर है, परिवार है, खुद हैं हम, हमें भी खाना है, हमें भी कहीं जाना, कुछ खरीदना है, हमारे माँ बाप भी हैं, या कोई मुझसे मांगेगा तो पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। पैसे की ज़रूरत तो पड़नी है। तो हाँ, पैसे कमाइए। और मुझे लगता है कि जब पैसे कमाने के लिए निकलिए, दिमाग पर भार हो, तो पूरी ताकत लगाइए, पूरी ताकत के साथ पैसे कमाइए, कैसे भी हो। पैसे कमाना है तो कमाना है। ये नहीं कि आप थोड़ा थोड़ा रोज़ कमा रहे, थोड़ा थोड़ा रोज़ कमा रहे, थोड़ा थोड़ा रोज़ कमा रहे। पूरी ताकत लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा से ज़्यादा ही आप पाएंगे पैसे। कैसे भी, भले कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब में मेहनत कीजिए, उसके साइड में भी करिए। अगर पैसे के लिए निकल रहे हैं, निकल चुके हैं, तो साइड का भी काम कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो ज़रूरी है कि कमाएं, जो भी हो तो कस के कमाएं। कि अगर आप जीवन में रिटायरमेंट लेते हैं किसी चीज़ से, कभी भी रिटायरमेंट की वैसे कोई उम्र नहीं होती, तो थोड़ा सा तुम्हारे पास रहे भी, यहाँ बैठकर खा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, किसी को 2 पैसे दे सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। तो जो भी काम कीजिए पूरी लगन के साथ करिए। पैसे तो कमाना है, कंपलसरी है, और ये प्रायोरिटी है, नंबर 1 पे यही है, इसके अलावा कुछ है नहीं। लेकिन इसको करिए। इसके साथ भी अगर आप अपने आप से भी बात कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या विचार कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, और ख़ुद को थोड़ा सा आज़ाद महसूस कीजिए कि जो भी चाहे वो कर सकते हैं। हाँ, बात पैसे की है, पैसे कमाते तो आज़ादी थोड़ा सा नहीं महसूस होती। बॉस कुछ बोलेगा, कहीं कुछ कोई बोलेगा, तो उसके बाद भी कुछ समय होता है जिसमें आप आज़ादी महसूस कर सकते हैं, आज़ादी वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर कभी मिलते हैं इसी बात पे। इसलिए बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि कंटिन्यू इसी तरीके से मैं बनाऊँ, शायद मैं भी सही हो जाऊँ, मैं भी कुछ करियर में करने लगूँ। जैसे गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में, लेकिन अब पढ़ाई नहीं हो रही है, मुझसे कुछ हो नहीं रहा है, थोड़ी भी नहीं हो रही है। एकदम से सब उतर गया है दिमाग से कि क्या होगा, क्या करेंगे, ये भी नहीं आ रहा है। लेकिन भाई जीना है तो कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं कि कहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है, मैं क्या कर सकता हूँ। धन्यवाद।